अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पी फॉर वेलकम में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम किस तरह से एफबीआर का जो टैक्स पेमेंट चालान है 236K जब हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो हमें पे करना पड़ता है। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। तो इसको बनाते हुए किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी थी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए जिसके बाद हमारा चालान के जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले दोस्त हम साइट पे जाते हैं गूगल पे और वहाँ पर हम लिखते हैं EFBR। जब हम EFBR लिखेंगे तो यहाँ पे एक साइट ओपन हो जाएगी e.fbr.gov.pk। इसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ई पेमेंट में जाएंगे। ई पेमेंट में जाने के बाद आपने यहाँ पर इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है। इनकम टैक्स सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले जो एक बात जहन में रखनी है वो ये है कि आपने टैक्स ईयर बिल्कुल सही मुंतखब करना है। अगर आज आप अप्रैल 29, 2021 में चालान बना रहे हैं तो आपने 2021 सिलेक्ट करना है। याद रहे, अगर आपने गलती से 20 सिलेक्ट कर दिया तो वो चालान रजिस्ट्रार में कंसिडर्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले जिस साल में आप बना रहे हैं वही साल आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो विदहोल्डिंग एजेंट, मतलब जो रजिस्ट्रार के पास आप जाएंगे उनका NTN या FTN यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। याद रहे, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रार का लिखना है। और सबसे बड़ी जो गलती है, गौर से सुनिएगा, वो ये है कि आप ये गलती कर बैठते हैं कि किसी और रजिस्ट्रार का NTN यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जिसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के बाद ये मसला दरपेश आता है कि वो कहता है कि आपने हमारे नाम पर ये पेमेंट नहीं करी है, बराए मेहरबानी FBR से इसको करेक्शन करके ले आएँ। तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। FBR के दफातर में बड़े बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं इस करेक्शन कराने के चक्कर में, और आपका टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो जब भी आप जिस रजिस्ट्रार के पास जाएं, नंबर 1 चीज़ याद ये रखें कि उस रजिस्ट्रार से उसका NTN नंबर लें जहां पर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। जैसे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी गुलशन टाउन 1 रजिस्ट्रार से तो वहाँ जाएं, उनसे NTN ले। इसी तरह गुलशन टाउन 2 रजिस्ट्रार में तो आप उनसे जाके NTN ले आए। क्लिफ्टन टाउन 1 में तो उनका NTN ले आए। क्लिफ्टन टाउन 2 में है तो उनका NTN ले आए। इसके बाद आपने यहाँ पर उनका NTN यहाँ पे दर्ज करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर वो NTN पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर डैश और इसके बाद आपने उसका जो भी नंबर है आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ NTN नंबर डाला, इसके बाद उसने रजिस्ट्रार को सिलेक्ट कर लिया। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक रेवेन्यू का NTN दर्ज किया है। इसके बाद आपने दूसरे स्टेप पे ये करना है कि यहाँ पर आपने यहाँ पर विदहेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल को सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये फर्दर पेज ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आपने जिस महीने में बना रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो आपने अप्रैल सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपने ये ख्याल करना है कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप मुल्क से बाहर रह रहे हैं या आप मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो उसको रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। आप रेजिडेंट पे टिक कीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर वो चालान का सेक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी रजिस्ट्रार में, जिसको कहते हैं 236K परचेज ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236K। ATL 1% और नॉन ATL 2%। इसका मकसद ये कि जो FBR में रिटर्न फाइल करता है, फाइलर है, एक्टिव है, उससे 1% उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का टैक्स लिया जाएगा। जो नॉन फाइलर है उससे 2% उस प्रॉपर्टी का टैक्स लिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हो, रजिस्ट्रार वैल्यू इसकी 1 लाख रुपए है तो उससे 1000 रुपये लिया जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपए है तो उससे 1 लाख लिया जाएगा। अगर फाइलर है, नॉन फाइलर है तो उससे 2% से मुराद 2 लाख रुपए। इसके बाद आपने यहाँ पर CNIC या अपना NTN दर्ज करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना CNIC दर्ज करेंगे। जब आप अपना CNIC नंबर दर्ज करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर देगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप फाइलर हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, आपने खुद से
तमाम डेटा अपना फाइल करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, बाद औक़ात वैसे तो कोई यहाँ पर टैक्स पेयर का अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ही लिखा जाता है, मगर रजिस्ट्रार बाद औक़ात मसला कहता है कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसका एड्रेस लिख लो। तो जहाँ पर भी आप ले रहे हैं ABC गुलशन टाउन कराची और रेजिडेंशियल एरिया जितना भी है आपका 200 स्क्वायर यार्ड या फ्लैट है तो अपना उसे सब लिखिएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर उस जिस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर उस सिलेक्ट करना है अपना सिटी, और यहाँ पर आपने उसकी प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रार वैल्यू है, लेट सपोज कोई 14 लाख 15 लाख या 7 लाख है, आपने वो यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, आप लिखने के बाद आपने यहाँ पर टैक्स रेट मुंतखब करना है। अगर आप फाइलर हैं, एक्टिव हैं तो 1%, नॉन फाइलर हैं तो 2%। आपने यहाँ पर, अगर मैं एज ए फाइलर की बात कर रहा हूँ तो 1% में हम यहाँ पर इसको कंसीडर करूँगा। जब मैं इसको 1% कंसीडर करूँगा तो मेरा टैक्स बन गया ऑटोमेटिकली 7,000 रुपये। मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा इस तरह से। अगर आप 1 से 2 पार्टनर उस प्रॉपर्टी में तो इस तरह से आप दूसरे पार्टनर का भी डेटा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा और उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए लिख लीजिएगा, साथ में 7,000 रुपये टैक्स पेमेंट उसकी भी आ जाएगी, और टोटल वैल्यू होगी वो प्रॉपर्टी की 14 लाख, जिसमें 50% एक का होगा और 50% दूसरे का होगा। इसके बाद आपने जो पेमेंट करनी है इन 7,000 रुपये की, वो ऑनलाइन ई-बैंकिंग के थ्रू करनी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है, पे ऑर्डर, चेक या कैश। मोस्टली लोग कैश से करते हैं तो हम यहाँ पर कैश पे ही इसको क्रिएट करते हैं। आपने यहाँ पर टैक्स अमाउंट जो आपने गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराना है वो लिखना है 7,000 रुपीज़, और यहाँ पर आपने लिखना है अपना ईमेल एड्रेस जिस पे आपके पास एक चालान भी आएगा इस पेमेंट को। इसके बाद आपने इजीली सब तमाम चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। इसको ओवरव्यू कर लिया करें। इसके बाद आपने फाइनली इसको क्रिएट करना है। ठीक है, जब आप इसको क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका एक चालान क्रिएट हो जाएगा। उस चालान को आप प्रिंट कीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपने उसको कहीं पर भी जाके किसी भी नेशनल बैंक में जाकर जमा कराना है। याद रहे कि ये अमाउंट नेशनल बैंक में जब सबमिट होगा, इसके अलावा किसी और बैंक में नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एडीसी पेमेंट करते हैं तो आप उसको ऑनलाइन भी पेड कर सकते हैं कैश की जगह। अगर आपने एडीसी सेलेक्ट किया है तब आपको कैसे पे करना होगा वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसको हम किस तरह से पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये चालान आ चुका है। इस तरह से आपने यहाँ पे प्रिंट करोगे तो आपके पास वो चालान प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड देन आपने इसको प्रिंट करना है, किसी भी नेशनल बैंक में जाना है, वहाँ जाकर ये पेमेंट करेंगे। इस पेमेंट के अगेंस्ट में आपको एक चालान मिलेगा, उसको आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में लेके जाना है उस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के साथ, साथ में उस जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का पहले उसके साथ, और आपको इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।